हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज आपका क्लास मॉडर्न हिस्ट्री में कैबिनेट मिशन, संविधान सभा तथा अंतरिम सरकार का गठन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे इस वीडियो में कवर किया जाएगा। बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी आप लोगों का चल रहा है तो यह क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स इस क्लास में आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न एग्ज़ाम में पूछा जाता है सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न को इस वीडियो में कवर किया जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी क्लास का तैयारी कर रहे हैं, पीआरटी का तैयारी कर रहे हैं या फिर 6 to 8 का या 9th 10th 11th 12th किसी भी क्लास का, आपको पता है मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा कि इस क्लास से टीआरई 3 में कौन कौन प्रश्न पूछा गया था या टीआरई 2 में भी जितने भी प्रश्न पूछे गए थे मैं सभी इस वीडियो में आपको कवर करवाऊंगा। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें और वीडियो को फ्रेंड्स आप लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली लेबर पार्टी द्वारा भारतीय नेताओं से बातचीत के लिए किस संसदीय दल का गठन किया गया था। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन से। प्रश्न है, कैबिनेट मिशन कब भारत आया। तो यह 24 मार्च 1946 को भारत आया था, तो इसे आप याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता ब्रिटेन में भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस द्वारा की गई थी तथा इसमें शामिल दो अन्य सदस्य थे। कौन कौन? स्टेफोर्ड क्रिप्स तथा एवी अलेक्जेंडर। प्रश्न है, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा फ्रेंड्स कि कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ये आप VBI नोट डाउन कर सकते हैं। ये टीआरई 2 में पूछा गया था 6 to 8 क्लास में। इस बार ये प्रश्न हो सकता है आपको पीआरटी में भी देखने को मिले या 9th 10th में भी देखने को एक प्रश्न मिले। मुझे लगता है टीआरई 4 में 100% ये प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। प्रश्न है, कैबिनेट मिशन के आगमन के समय भारत का वायसराय कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेवेल था। फ्रेंड्स, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और दूसरा प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। ये और दूसरा इसमें पूछा गया कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे कैबिनेट मिशन के समय, और कैबिनेट मिशन के आगमन के समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड वेवेल थे। ये दोनों फ्रेंड्स प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। मुझे लगता है ये दोनों प्रश्न में एक प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, ये आप लिख लीजिए। आगे है, कांग्रेस के किस प्रमुख नेता द्वारा कैबिनेट मिशन का पूर्ण समर्थन किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि कांग्रेस के किस प्रमुख नेता द्वारा कैबिनेट मिशन का पूर्ण समर्थन यानी कि कैबिनेट मिशन का समर्थन किया था, तो ये महात्मा गांधी ने इनका समर्थन किया था। आगे है, कैबिनेट मिशन के प्रमुख प्रावधान तो क्या क्या था। तो पहला देखते हैं, भारत की एकता बनाई रखी जाए। दूसरा है, मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग अस्वीकार कर दी गई। आगे, भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देसी रियासतें शामिल होगी। ये कैबिनेट मिशन के प्रमुख प्रावधान में से ही लिखा गया था। और है आगे, संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसमें प्रांतीय विधानसभा तथा देसी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करके मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 अगस्त 1946 को। तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के दौरान हुए हिंसक घटनाओं को शांत कराने के लिए गांधी जी कहाँ गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा नौआखली। वर्तमान में ये बांग्लादेश में स्थित है। तो ये भी आप VBI लिख सकते हैं।
आगे है, नोआखली में गांधी जी के विवेक एवं साहस को देखकर माउंटबेटन द्वारा उन्हें कौन सी उपाधि दी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा वन मैन बाउंड्री फोर्स। ये वाला प्रश्न फ्रेंड्स, ये भी आप BBI नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि माउंटबेटन भी है इसमें और गांधी जी है, ये दोनों से रिलेटेड भी आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे, वर्ष 1922 के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा यह विचार प्रस्तुत किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होगी? तो यह महात्मा गांधी के द्वारा। आगे है, संविधान सभा के गठन का प्रावधान किस मिशन के अंतर्गत किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए थे, जिनमें प्रांतों के लिए 296 सदस्यों के लिए ही ये चुनाव हुए। आगे है, कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 73 तथा 15 अन्य दलों और स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। आगे है, संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। आगे, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का किसे अस्थायी सदस्य चुना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। फ्रेंड्स, एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का किसे अस्थायी सदस्य चुना गया? तो आपको बताना डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। आगे है, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में किसको अस्थायी अध्यक्ष, इसमें है अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। तो एग्जाम में आपको प्रश्न ऐसे भी पूछा जाएगा कि संविधान सभा की दूसरी बैठक में राजेंद्र प्रसाद को कब चुना गया था अध्यक्ष के रूप में? तो आपको डेट पूछा जाएगा, तो आपको 11 दिसंबर 1946 डेट याद रखना है। आगे प्रश्न है, वायसराय वेवेल द्वारा किसे अंतरिम सरकार बनाने का निमंत्रण दिया गया? तो इसे जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था। आगे प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 सितंबर 1946 को। आगे प्रश्न है, लियाकत अली सहित मुस्लिम लीग के 5 सदस्य कब अंतरिम सरकार में शामिल हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 अक्टूबर 1946 को। आगे देखते हैं, अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल तो कौन कौन थे उस समय जब सरकार बने थे? जवाहरलाल नेहरू क्या थे? तो कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेश मामले एवं राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले। आगे, वल्लभ भाई पटेल, इसका आंसर है गृह, सूचना एवं प्रसारण विभाग तथा रियासत संबंधी मामले किसको मिला था? तो वल्लभ भाई पटेल को मिला था। आगे, बलदेव सिंह, उस समय क्या थे? रक्षा विभाग इन्हीं के पास था। आगे, जॉन मथई कौन थे? उद्योग एवं आपूर्ति विभाग इनको मिला था। सी राजगोपालाचारी, ये शिक्षा विभाग से रिलेटेड इनको मंत्रालय मिला था। आगे, CH भाभा, इनको कार्य खान तथा बंदरगाह से रिलेटेड इनको मिला था। आगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको खाद्य एवं कृषि विभाग मिला हुआ था। आगे, आसफ अली, इनको रेल विभाग मिला गया था। आगे, जगजीवन राम, इनको श्रम मंत्रालय विभाग मिला हुआ था। आगे, लियाकत अली खान, इनको कौन सा मंत्रालय था? तो वित्त विभाग इनको ही मिला था। तो फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर आज का कंप्लीट हुआ। और फ्रेंड्स, कैबिनेट मिशन संबंधित कोई भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, कैबिनेट मिशन या अंतरिम सरकार का गठन से रिलेटेड, तो यहाँ से आपका 100% आपका प्रश्न आ जाएगा। ये आप टेंशन फ्री रहिए। जितने मैं आपको क्लास अभी तक करवाया हूँ फ्रेंड्स, आप शुरू से क्लास कर लीजिए, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ। आप अगर इधर उधर के चक्कर में रहिएगा, ज़्यादा
नोट्स, ज़्यादा PDF मटेरियल के पीछे रहिएगा तो पता चलेगा एग्ज़ाम में जो पढ़ना चाहिए वो नहीं पढ़े और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लिए। मैं आपको वही पढ़ा रहा हूँ जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। मैं बार बार कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ कि जितना आपको मैं कंटेंट दे रहा हूँ उतना ही पढ़िए, आप ज़्यादा मत पढ़िए। और जितना मैं आपको कंटेंट उसी को बार बार रिवीजन करिए। आपको पता है कि रिवीजन एग्ज़ाम में ही सफलता दिलाता है। ऐसा नहीं कि आप बहुत पढ़ लिया, आप उसको रिवीजन नहीं किए तो बेकार हो जाएगा। कम पढ़िए और बार बार पढ़िए। हम हर स्टूडेंट को ये कहते हैं कि कम पढ़िए, उसी को 2-3 बार पढ़िए जिस पे आपको पूरा कमांड हो जाए। ऐसा नहीं कि आप बहुत सारा पढ़ लिए, उसको रिवीजन नहीं कर पाए अंतिम समय में, तो फिर क्या होगा आपका। इसलिए कहता हूँ फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में अच्छे से तैयारी करके जाइए और कंटेंट पे ही पढ़िए आप, जो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ NCERT बेस्ड। फ्रेंड्स, तैयारी अच्छे से करिए, आपका TRE 4 में 100% सिलेक्शन होगा। आप TRE 5 का इंतज़ार बिल्कुल नहीं करिएगा। ऐसा नहीं सोचना है कि TRE 5 भी आएगा, नहीं आएगा। आपको हम लिख के दे देते हैं। TRE 4 में अगर आपने सिलेक्शन नहीं लिया तो आपका TRE 5 में भी नहीं होगा, क्योंकि उसमें वैकेंसी नहीं आएगी। इसलिए क्या ना फ्रेंड, अच्छे से तैयारी करके लास्ट चांस है आपके पास, नौकरी ले लीजिए। जितना मेरे से होगा फ्रेंड्स, मैं आपको पूरा गाइड करूँगा। जो मेरे से बनेगा वो मैं आपके लिए करूँगा। आपको टेंशन नहीं लेना है। आपके लिए जो ज़रूरत होगा, जितना क्लास की ज़रूरत होगा, टोटल मैं आपको करवा दूँगा यूट्यूब पर ही। कोई टेंशन नहीं लेना है आपको। बस आपको भी मेहनत करना होगा। सिर्फ मेरे करने से मेहनत नहीं होगा। जब तक आप मेहनत नहीं करिएगा तो आप एग्ज़ाम आपको ही देना है। मैं बस आपके पीछे पीछे आपको गाइड कर सकता हूँ, आपको पढ़ा सकता हूँ, आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा सकता हूँ, बट एग्ज़ाम तो आप ही को देना है। इसलिए आप तैयारी अच्छे से करिए। और एक भी स्टूडेंट का मैं नहीं चाहता हूँ कि रिज़ल्ट ना हो। जितने लोग मेरे से जुड़े हैं सभी का रिज़ल्ट एग्ज़ाम में होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, तैयारी आप लोग अच्छे से करिए, और कुछ भी आपको हेल्प का ज़रूरत है आप मुझे मैसेज करिए। मैं आपके लिए करने का हेल्प बहुत कोशिश करूँगा। जो भी मेरे से बनेगा मैं करूँगा। आपको कौन सा क्लास चाहिए, कौन सा PDF नोट्स चाहिए, आप मुझे मैसेज करें। आपको सोचना नहीं है, आप मेरे से जो बनेगा वो मैं आपके लिए ज़रूर करूँगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी अच्छे से करिए। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।